ऐड वाली स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट क्या होती है? सेशन कुकीज जैसी होती है। यहाँ पे जो स्टेट मैनेजमेंट होती है वो हुक्स की मदद से होती है। नेक्स्ट क्लास में पीपीटी दिखा दूंगी, अभी पीपीटी कंप्लीट नहीं है मेरी। यहाँ पे जो स्टेट मैनेजमेंट है वो मेरी किससे होती है? हुक्स से होती है, हुक्स से। ठीक है, अब हुक्स से होती है तो मुझे इस स्टेट मैनेजमेंट के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? यूज स्टेट इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और एपीआई कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पीएचपी में डॉट नेट में सेशन कुकीज इस्तेमाल करते थे, जगह तुम्हारा एरर चला गया अभी वाला। अच्छा, जैसे आप लोग डॉट नेट और पीएचपी के अंदर यूज करते थे सेशन और कुकीज, याद है सबको? स्टेट मैनेजमेंट के लिए होती थी ना, फ्रंट एंड के लिए। यहाँ पे आपने देखा, आप अभी क्लिक कर रहे थे और क्लिक करने के बाद जो आपको एक चीज बहुत क्लियरली नजर आई, वो नजर आई ये कि लाइक का बटन प्रेस करने के बाद एरर आता है। लाइक का बटन प्रेस करने के बाद एरर आता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जा तो बाहर चले जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ। मेरी भाई तो सो रहे हैं और भाई ये रात में जाते हैं, दिन में 2 ओवर खेलता है ना रात भर में। 2 बजे जाते हैं। मिनट का हिसाब किताब लगाओ वो 4 घंटे सही पूरी रात खेलते रहेंगे। कम करने वाला तो सिस्टम है, बहुत बहुत कम हो गया है ये सिस्टम। बड़ा क्या बोला? फुटबॉल इज नॉट डिफाइंड। कहाँ फुटबॉल दिया था मैंने? तो नॉट डिफाइंड आ रहा है। ठीक करने का कोई ठीक करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कंट्रोल एस नहीं लगाया कहीं पे भी। मिस आपने सब कमेंट करा है। एक छोड़ दो बोला। यस, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर रहे थे तो कंसोल पे प्रिंट हो रहा था। जब पढ़ाइएगा जब 11 ठीक होंगे, है, हम लोग नहीं पढ़े। यहाँ पे आप ये इवेंट करना हो गया। अरे सबसे मेरी बात करवाओगे बाबू। यहाँ पे हमने लाइक पे बटन क्लिक किया, हम कंसोल डॉट पे पढ़ा रहे थे तो हमने ये देखा कि ये वाला काम जो था वो हमारे किससे हो रहा था? जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस करने के लिए समझने की कोशिश करते हैं। यूज स्टेट करता क्या है? ठीक है, हुक सेट करवाते हैं इसके अंदर, और स्टेट मैनेजमेंट की पहली एग्जांपल यूज स्टेट पे पढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको यूज स्टेट से करने के लिए मुझे क्या करना होगा? लाइक का बटन आपने नहीं दबाया, आइकन कॉपी पेस्ट मारा है। यहाँ पे आके जरा मैं इसकी वैल्यू कमेंट वाला भी भूल जाएंगे। उसमें इतनी नालायकी किस बात की है कि पिछला वाला भी भूल जाएंगे हम? क्या हो गया? आगे पढ़ते जाओ, पीछे बोलते जाओ। ये नहीं कि सर अपने दिमाग से सेवल करें। इतना दिमाग होता है हाफिज है, इतना दिमाग है आप लोगों के पास? वो हम लोग हाफिज बनने नहीं लगा दिया ना सारा। हाफिज के पास बहुत दिमाग होता है तो वही लगा दिया। सामान नहीं रहे तो वही अलग बात है। तो हमने वही लगा दिया ना जिसका लगाना था। हाँ वहाँ कुछ पढ़ती थी ना, कुछ पढ़ती थी तबीयत से। मौला बॉक्स आया था ना सामने, तो फिर आवाजें ऊंची हो जाती है। अब यहाँ पर देखें, यही वाला काम जो इवेंट से किया था ऑन क्लिक के अंदर, मैंने कोई इवेंट नहीं बनाया, कोई फंक्शन नहीं बनाया। मैंने सिर्फ क्या किया, एक लेट का वेरिएबल लिया। जब भी हम यूज स्टेट यूज करते हैं, एक लाइक होता है और एक सेट टाइप होता है। लाइक का मतलब जो गेट की वैल्यू होती है, और सेट टाइप का मतलब जो सेट की वैल्यू होती है। गेटर सेटर याद है ना? yes. ठीक है, मैंने कहा यूज स्टेट के अंदर बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू लाइक की क्या होगी? 10 होगी। इवेंट किस तरह इनिशियलाइज करवाते थे? इस तरह लेट करके इनिशियलाइज करवाते थे। ठीक है, यहाँ पे जो सेट स्टेट इनिशियलाइज करवाते हैं, उसको इनिशियलाइज कराने का तरीका ये होता है, हर वेरिएबल का एक सेट वेरिएबल होता है। हर वेरिएबल का एक सेट वेरिएबल होगा, और सेट वेरिएबल को मैंने बोल दिया यूज स्टेट इस्तेमाल करें, और यूज स्टेट को ऊपर आके इम्पोर्ट भी करवा दिया। ये हुक है, ये हुक है, ये आपको, हाँ HOOK, ये चीज आपको बेसिक HTML जावास्क्रिप्ट से अलग करती है। स्टेट मैनेजमेंट की पीपीटी जब मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, अभी तो मतलब एक दिमाग में अटका हुआ है ना, लाइक का बटन क्यों नहीं बढ़ रहा। तो आपने नॉर्मल लाइक देखा, बटन पे फंक्शन पे क्लिक किया, वेरिएबल का काउंटर चला दिया +1, ये तो बच्चों वाली चीज हो गई। अब हमने इम्पोर्ट कराया रिएक्ट के फंक्शन से, यूज स्टेट को इम्पोर्ट कराया। रिएक्ट की फाइल तो आपके पास बिल्ट इन है ना, रिएक्ट की प्रॉपर्टी। मुझे दोबारा ये बताइए लेट वाला। अब यहाँ पे हम जब लाइक का काम करते थे तो हमने ये दिया था, लेट लाइक
इक्वल टू 10 यही दिया था। यहाँ हार्ड कोडेड ही है। यहाँ पे जब यूज स्टेट इस्तेमाल करते हैं तो इसको हर एक वेरिएबल का एक सेट वेरिएबल बनता है। ये 10 है, ये 11 कब होगा? बताऊंगी काउंटर पे क्लिक करने के बाद होगा। ठीक है, हर एक वेरिएबल का क्या बनता है, एक सेट वेरिएबल बनता है यूज स्टेट के अंदर। ठीक है, इसको भी मैंने 10 दे दिया। मैंने कहा बटन की क्लिक पे सेट लाइक का मतलब क्या होता है, वैल्यू राइट करना, ताकि मैं चाहती हूँ कि वैल्यू लाइक की 10 से स्टार्ट। अभी मैं करके दिखाऊं। ठीक है, मैंने कहा सेट लाइक, हाँ लाइक प्लस 1, लाइक की जितनी वैल्यू है, लाइक की वैल्यू क्या है प्लस 1 कर दो, कितनी हो जाएगी। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग में भी प्रिंट करके दिखा दो। वही बोला था, प्लस प्लस कर दो, प्लस हो तभी एक होगी। ठीक है, अब ये ऐड हुक है, ऐड हुक को जाके यहाँ पे हम कमेंट कर लेते हैं, इसको ऐड को हटा के, ये नॉर्मल फंक्शन वाला ऐड था। ये हुक के साथ आज हम पढ़ रहे पहली क्लास उसकी है जिसको हम कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट। उसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा थ्योरेटिकली भी लेंगे। यहाँ आते अब हर जगह 11-12 हो रहा है। आप दुनिया में कहीं पे भी इस हुक को इस्तेमाल कर ले। लेट सपोज मैं यहाँ ऐड हुक के अंदर आती हूँ, ठीक है बता रही हूँ, ये देखें। अब आप यहाँ पर भी आ जाए ना, पैराग्राफ के अंदर भी इसको डबल कर्ली ब्रैकेट करके आप लाइक कर ले वेरिएबल। यहाँ पे भी लाइक का वेरिएबल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। पूरे पेज में हर जगह पे ये लाइक का वेरिएबल क्लिक होने से बढ़ेगा, क्योंकि मैंने सेट लाइक को क्या बोल दिया है, लाइक प्लस 1 कर दो। सेट लाइक क्या करता है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट करवाता है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट करवाता है। हर एक हुक्स जब भी इस्तेमाल करते हैं तो यूज स्टेट के अंदर हर वेरिएबल का सेट वेरिएबल होता है। जैसे कि लेट कमेंट सेट कमेंट हर, हाँ ये स्टैंडर्ड होता है स्टाइल। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, आपको याद रखना पड़ेगा। यूज स्टेट इनिशियली मेरा कमेंट खाली होना चाहिए। मैंने कहा एक बटन के अंदर जो भी है, बटन के अंदर जो भी है, कमेंट के अंदर भी +1 सेट करवा दो। मैंने कहा ऑन क्लिक सेट लाइक की जगह क्या आएगा, कमेंट सेट कमेंट, सेट कमेंट सेट करवा रहा है ना। और मैंने कहा सेट कमेंट में दे दो कमेंट जो वेरिएबल है। अब इस चीज को गौर से समझिए। मैंने कहा सेट कमेंट क्या करता है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट करवाता है। सेट कमेंट के अंदर कमेंट +1, इस वैल्यू में जो भी चेंजेस होगी वो ये बेचारा करवाएगा। एक रीड एक राइट होता है ना, एक फाइल उसमें लिखते हैं और एक बंदा पढ़ता है। तो जो लिख रहा है वो सेट कहलाता है, जो पढ़ रहा है जिसके अंदर चेंजेस हो रही है वो, लाइक आप कुक रख ले अपने घर में, खाना तो आप ही खा रहे हैं ना, ये आपका कुक है जो आपको खाना बना के दे रहा है। ये 0 से स्टार्ट होगी इसको, इसकी तो नल है ना, इसकी तो 0 है ही नहीं, इसको 1 से स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, अब आप कमेंट, यहाँ पे कमेंट पे आएंगे, कमेंट, और कैसे कमेंट पे आएंगे, डबल कर्ली ब्रैकेट के साथ। जावास्क्रिप्ट है तो डबल कर्ली ब्रैकेट के साथ आएंगे अगर आपको प्रिंट करवाना है। और अगर वैसे ही कमेंट लिखते हैं मैसेज में कि कमेंट है, कमेंट्स नीचे वो करवा देना, एक लाइक की जगह वो करवा देना। ये, हाँ ये भी करवा देंगे कमेंट। ये वेरिएबल कंसोल डॉट लॉग पे भी देगा और यहाँ पे आके पैराग्राफ P या H1 ले ले इसको भी, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर कमेंट की वैल्यू दिखा देगा ये। तो बेसिकली मकसद ये है कि जब भी आप कुक से काम करते हैं तो हर वेरिएबल का एक सेट वेरिएबल होता है। हर घर में एक कुक होगा जो बंदे को खाना खिलाएगा। जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसके अंदर वेरिएबल सेट करवाने वाला जो भी होगा वो उसी का अपना बंदा होगा, कोई बाहर से आके वेरिएबल सेट करके नहीं जाएगा। ये देखें, एक लाइक है 11 और कमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से। लाइक 12 कमेंट 2, और कितनी जगह कमेंट, जितनी जगह आप कमेंट कॉल कराएंगे ना, ये देखें कमेंट कहाँ पे कॉल हुआ है, एक जगह पे कॉल हुआ है। आप 75 जगह कमेंट कॉल करवा ले वो पूरे पेज के स्टेट को बदल देता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट यानी कि फ्रंट एंड, इसी कहते हैं डायनामिक यानी कि डेवलपमेंट। वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट जो होती है, जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है, वो बेसिकली यही होती है। जो अब स्लाइडर है, मैंने कहा एक जगह इमेज चेंज करूं पूरे पेज में चेंज हो जाए, कर लोगे ना। अब यहाँ पे वेरिएबल दे रहे हो, यहाँ पे बटन पे काउंटर पे क्लिक कौन करा रहे हो, मैंने कहा क्लिक पे लगे इमेज चेंज करा दो। और जितनी जगह वो इमेज चेंज कराएंगे आप, अब एक मूवी आपने इनिशियलाइज कराई है ना, और पुष्पा कराई है, अब पुष्पा का एक जगह आप जाके सिर्फ इमेज चेंज करे, फ्रंट एंड डेटाबेस नहीं,
फ्रंट एंड पे एक जगह एक बंदा जाके अपनी यूआई देख रहा है, तो कह रहा है यार मैं अपना यूआई खुद डिजाइन करूंगा। वो बंदा उसने क्या किया, पुष्पा की इमेज हटा के दूसरी लगा दी। वो जितनी जगह पे पुष्पा की इमेज सेम वेरिएबल के साथ चेंज हुई होगी वो पूरे पेज पे चेंज कर देता है। इसे कहते हैं, जैसे प्रोफाइल इमेज की एग्जांपल ले लें, इसे कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट। इसका डेटाबेस से कोई वास्ता नहीं होता है, ये सब कुछ आपको यूआई दिखा रहा होता है, बस फ्रंट एंड पे होती है सारे गेम, इसका फ्रंट एंड पे होता है। उसके बाद अगर आप डेटाबेस में डलवाना चाहेंगे तब ये डेटाबेस में जाएगा। अभी फिलहाल अगर मेरी चेंजेस है तो मुझे दिखेगी। अगर वर्सल पे किसने होस्ट किया हुआ है, एहतशाम ने ना, मैंने भी करा। जो जिन लोगों ने किया है अपने वर्सल के डोमेन को शेयर करें, यहाँ से एहतशाम करेगा, वहां से कोई और करेगा, बैकएंड पे तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही ना। स्टेट मैनेजमेंट एहतशाम का ही वर्सल को जवेरिया यूज करेगी। एहतशाम का काउंटर 11 चलेगा और जवेरिया का 13 चलेगा। अब इसकी रीजन क्या है, इसकी स्टेट मैनेजमेंट इसके ब्राउजर पे हो रही है, उसकी स्टेट मैनेजमेंट उसके ब्राउजर पे हो रही है। दोनों में सेम वैल्यू तब आती है जब डेटाबेस से वैल्यू है। स्टेट मैनेजमेंट का मतलब मेरा अपना अपने अपने ब्राउजर की मैनेजमेंट। दोबारा पढ़ाऊंगी स्टेट मैनेजमेंट, लेकिन अभी करो तो ये टोटल पे तो काम है। सेट लाइट वाला कर लो, ऊपर कमेंट हटा दे रही। चलो।